आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारा सहयोग किया है KR मंगलम यूनिवर्सिटी ने। मैं हूं इमरान खान और मेरे साथ हैं दिव्यांशु सिंह। अमेरिका का एक और दांव बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है और ईरान ने यूं कहें कि उसे चित कर दिया है। अभी तक कई दांव अमेरिका चल चुका है। प्रेसिडेंट ट्रंप हर हफ्ते कोई नया मुद्दा लेकर हाजिर हो जाते हैं, कोई नया दांव चलते हैं ये सोचकर कि ये काम कर जाएगा। कभी वो कहते हैं कि ईरान की जमीन पर उतरेंगे, कभी वो कहते हैं कि ईरान की पूरी सभ्यता को मिटा देंगे और अब हुर्मुज को ब्लॉकेट कर दिया। लेकिन हुर्मुज में ईरान ने क्या किया वो दिव्यांशु आपको बताएंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल, एक बारी मैं वो ग्राफिक चाहूंगा कि उसको दिखा दें। इस वक्त जो है वो ईरान के जो जहाज हैं, जो शिपमेंट है उनकी तरफ से जो जा रही थी, वो ट्रैकिंग लोकेशन ऑन करने के बावजूद वो किस तरीके से अमेरिका को चित कर रहे हैं चारों खाने, और बाकायदा वो बता के इस तरीके से पहले जो उनकी डेफिनेशन दी गई है या पहले जो लोकेशन बताई गई है कि वो कहाँ जाने वाले हैं, और वो वहीं से रास्ते को चेंज कर ले रहे हैं। मैप को चेंज करिए, एक बार मैप पर आइएगा। होर्मुज में जिस तरीके से अगर आप देखेंगे तो जैसे जिस तरीके से पहले से ये पर्टिकुलर ये डिसाइड लोकेशन रहती है जी, अब इसी लोकेशन को वो चेंज करके ईरान के बेहद करीब से निकल रहे हैं। ये यूं कहें, यहाँ पर केशम द्वीप आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बार और चेंज करिएगा। केशम, ये भी ईरान का ही कंट्रोल वाला एक आइलैंड है जी। ये है द्वीप, और यहाँ से बेसिकली यहाँ से उन जहाजों को निकाल जा रहा है, और ठीक यहीं पर अमेरिकन डिस्ट्रॉयर है। और यही वजह है कि जैसे अगर ये लोकेशन पहले से उन्होंने यहां से डिसाइड कर रखी तो वो उसको चेंज कर दे रहे हैं बाकायदा। और पीछे जाइए फिर से, तो ये जहाज जो बताया जा रहा है वो चीन के जहाज बताए जा रहे हैं, और चीन के जहाजों पर अटैक करने से फिलहाल अमेरिका कहां जा रहा है, वो बच रहा है जी। वो डायरेक्ट इस वॉर में नहीं उलझना चाहता कि चाइना जैसा कंट्री उसके खिलाफ हो, और बार बार वो चीन को भी अलर्ट कर रहा है कि आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन चीन की तरफ से जवाबी पलटवार दिया जा रहा है कि आप न तो तनाव को बढ़ाइए और नहीं इस तरीके का काम करिए, क्योंकि आप नहीं है कि आप वहां पर देखिए, वहां पर अपने डिस्ट्रॉयर देखिए। ये लोकेशन पर्टिकुलर करीब करीब यही बताई जा रही है गल्फ ऑफ ओमान में जी। यहां पर ये खड़े हैं, लेकिन वो बेहद करीब से निकालकर वापस चीन जहाज चले जा रहे हैं जी। तो ये काम बेसिकली अगर एक लफ्ज में कहें तो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से कहा जाता है चूना लगाना। वही काम इस वक्त चल रहा है कि पहले से बताया जा रहा है कि लोकेशन ये डिसाइडेड है, लेकिन लोकेशन को चेंज करके वो दूसरे तरीके से निकल रहा है। तो दो काम कर रहा है ईरान, एक तो जहाजों की लोकेशन चेंज कर दे रहा है, अमेरिका को पता नहीं चल पा रहा, और दूसरी है कि चीन के जहाज ही गुजार रहा है, अपना माल भी उन्हीं जहाजों पर निकाल दे रहा है। ये उसकी खासियत है। और अमेरिका चीन से इस रूप में डरता है कि अगर चीन को छेड़ा तो चीन साउथ चाइना सी में एक तरह से तांडव मचा देगा। साउथ चाइना सी से दुनिया भर का 33% माल निकलता है वहां से, और वो बहुत अहम रूट है, और वहां पर चीन का दबदबा है। अमेरिका उसको लेकर के कई बार इन दोनों के बीच में झड़प जैसी स्थितियां भी बन चुकी हैं। कई बार इनके जंगी बेड़े पहुंच गए थे, उससे थोड़ी दूर आके खड़े हो गए थे। बहरहाल अब तो जंगी बेड़ों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अमेरिका ने जो इस जंग में कर दिया है, उसके बाद तो अमेरिकन जंगी बेड़ों के आने से, या वो कार्ल विल्सन चल पड़ा है या USS अब्राहम लिंकन चल पड़ा है, ये कहना अब ऐसा लगता है दूर की बात हो गई, पुरानी बात हो गई। अब ना कोई इससे डरने वाला है, ना सहमने वाला है, ना किसी को फर्क पड़ने वाला है। कुछ इस तरह की स्थिति ईरान ने बना दिया है, खास तौर से इस जंग में। बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति में चीन को ना छेड़ करके अमेरिका एक बड़ी लड़ाई से बचना चाह रहा है, और उसकी वजह भी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप शायद अगले महीने चीन का दौरा कर सकते हैं, और उससे पहले वो चाइना को नहीं छेड़ना चाहते हैं, क्योंकि कोई बिजनेस डीलें होंगी बड़ी, और प्रेसिडेंट ट्रंप बिजनेस के मामले में बहुत दूर की सोच रखने वालों में से हैं। बिजनेस के ही व्यक्ति हैं, वो कारोबार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो इसलिए भी ये माना जा रहा है कि ईरान इसी का फायदा उठाकर अपना काम कर रहा है, और हुर्मुज की सारी नाकेबंदी, सारी कुंडी जो है ईरान ने पहले दिन से तोड़ना शुरू कर दिया। 10,000 के करीब सैनिक यहाँ पर तैनात है जी अमेरिका के। एक बुलेट पॉइंट दिखाइएगा वो। दूसरी तरफ इन्होंने ताकतवर अपनी, जो हमने कल जिस चीज पर बात की थी, ईरान की तरफ से उनकी RGC की एक नेवल फोर्सेज है जिसका नाम ताकतवर है, उनको उन्होंने उधर से तैनात कर रखा है। यानी एक तरफ अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स हैं 10,000 सैनिकों के साथ, मरीन कॉर्प्स के साथ, और दूसरी साइड आप देखिए ताकतवर है। तो 20 जहाज, अभी खबर ये है कि US नाकाबंदी तोड़कर गुजर जा चुके हैं, मतलब 20, आप समझिए। दूसरी तरफ 10,000 अमेरिकी सैनिक उनको रोकने में नाकामयाब बताए गए, क्योंकि चीन लाइबेरिया के जहाज खुलेआम निकल रहे हैं, जिनकी लोकेशन को भी ऑन किया गया है। बाकायदा US वाले उसको देख भी रहे होंगे, अमेरिका वाले के जहाज निकल रहा है, लेकिन वो चीन के झंडे के तले निकल रहे हैं सब।
ईरान ने केशम द्वीप से रूट को जो है वो चेंज कर दिया। हमने बताया मैप में चीन के जहाजों पर यूएस हमला नहीं कर रहा है। लोकेशन बदलकर ईरान जो है वो खेल पूरी तरीके से पलट रहा है। ALICI ये जहाज ने जो प्रस्थान देश है, जो लोकेशन है जहां जाना है उसे, वो बीच में ही चेंज कर लेता है। ईरान के सामने बार बार जो है अमेरिका, जैसा हम पहले से बता रहे हैं कि वो फेल हो जा रहा है एक तरीके से। उसकी नाकेबंदी अगर देखें वो करीब 48 घंटे का वक्त बीत चुका होगा और अब तक कुछ भी उसे हासिल नहीं हुआ। कुछ भी हासिल नहीं हुआ, मतलब सीधे तौर पर देखें तो ये दांव भी फेल ही हुआ है। और इस दांव के फेल होने से ये अच्छा हुआ है कि खासतौर से अरब देशों को राहत मिलेगी, क्योंकि अरब देश भी अपने स्तर पर अंदर खाने अमेरिका पर प्रेशर बना रहे होंगे कि एक तो जंग की, ऊपर से हमको पिटवाया, तीसरा होर्मुज बंद करा के हमारा तेल का रास्ता बंद करा दिया। अब जैसे तैसे हम निकाल रहे थे बात करके, डील करके, तो वहां पर भी आपने अपना ब्लॉकेट लगा दिया, तो हम करें क्या? हमको तो बर्बाद कर दोगे आप। इसलिए जो है हो सकता है बहुत सारे दूसरे भी दबाव होंगे, सिर्फ यही वजह नहीं है, और भी दबाव होंगे जिसके चलते अमेरिका का ये पूरा दांव, ये पूरी कोशिश एक तरह से फ्लॉप हो गई है। और अब देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप का इस हफ्ते का भी जो चैलेंज था वो बेकार रहा। अब अगला जो है उनके लिए बस ये हो जाता है कि बातचीत की टेबल पर शांति से बैठें और संजीदगी के साथ बात करें, कुछ शर्तें अपनी मनवाएं, कुछ शर्तें उनकी माने और आगे बढ़ें और इस्राएल के प्रभाव में न आए, जैसा कि एक्सपर्ट कहते हैं। हम नहीं कहते, एक्सपर्ट कहते हैं जी। और यही वजह है, देखिए ये जो सब कारनामे वो कर रहे हैं, बेसिकली उनकी सोच यही है कि अगर इस तरीके की चीजें वो ऐसी हरकतें करते हैं तो ईरान थोड़ा हो सकता है डर जाए, ईरान टेबल पर आए तो सोचे कि नहीं उन्होंने जंगी बेड़ा डिस्ट्रॉयर लगा दिया है तो युद्ध भड़क सकता है दोबारा से और अमेरिका के साथ उलझना अच्छी बात नहीं है। ये सब इनको लग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान को पता है कि ये इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दोबारा से युद्ध में आना इनके लिए ही खराब हो जाएगी स्थिति। 40 दिन तक जंग लड़के देख चुके हैं, कुछ नहीं हासिल हुआ, फिर से 40 दिन लड़ लेंगे और ये 40 दिन दोबारा टिक पाएंगे कि नहीं, ये ईरान की तरफ से सोच है। तो ये वही चीजें कर रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स, कि अगर हम इस तरीके से चीजें करते तो हो सकता है कि टेबल पर आने के बाद ईरान जो है वो हमारी शर्तों पर खरा उतरे। लेकिन ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ईरान को, वो सारे प्रेशर झेल रहा है, पहले से झेल रहा है, उनकी आदत है झेलने की। और इस जंग में तो वो बज़िद होकर के जज्बा हुसैनी के साथ झेल रहे हैं कि किसी भी तरह से जो है हम आपके दबाव में नहीं आएंगे, झुकेंगे नहीं, सर कटा देंगे। जब ये वाला भाव आ जाए तो फिर आप कितना भी प्रेशर बनाइए, कितने भी तरीके अपनाइए, किसी को कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये स्थिति है। तो ईरान ने ये एक तरह से हुर्मुज की जंग भी अपने तरह से जीत ली है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या आप इस तरह से देखते हैं? ये हमें ज़रूर बताइएगा। और जिस तरह से 20 जहाज पार हो गए हैं, क्या हुर्मुज से अमेरिकन ब्लॉकेट के बावजूद भी जहाज़ों के जाने का सिलसिला इसी तरह से अब चलता रहेगा? एक तरह से अमेरिका अपनी बात रखने के लिए औपचारिकता निभा रहा है, जो उसकी उनकी एक जिद होती है कि भाई हमने हुर्मुज ब्लॉक किया तो बस वो ऐसा करके वहां बैठा रहेगा और चीज़ें अपने मामूल के मुताबिक सामान्य रूप से चलती रहेंगी। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। दिव्यांशु कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, एक चीज ये है, देखिए जब तक आप युद्ध में नहीं थे तब तक आप धमकियां देते थे, आप दबाव वाली पॉलिटिक्स खेलते थे, प्रेशर बनाने की चीजें करते थे, तब तक थोड़ा बहुत ईरान को लगता रहा होगा कि भाई हो सकता है अमेरिका जैसा कहा जाता है कि बहुत ताकतवर है, बड़ी सारी चीजें हैं उसके पास। लेकिन जब आप युद्ध में चले गए, आपने 40 दिन तक समय भी बिता लिया, उसके बाद ईरान भाग चुका है आपके पास कितनी शक्तियां हैं जी, आप क्या कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, और आप वही कर रहे हो ज्यादा से ज्यादा जो इस वक्त कर रहे हैं जी। अमेरिका की स्थिति वही थी कि बंद मुट्ठी लाख की थी, अब खुल गई है तो खाक की हो गई है। पूरी दुनिया ने देख लिया कि महाशक्तियों का जलवा जो है, रूस को उधर देख ही रहे हैं लोग, जो यूक्रेन से भिड़ंत है, 4 साल हो गए वो लड़ाई जारी है। और अमेरिका का एक दबदबा था, अमेरिका का एक डर लगता था लोगों को, वो ईरान ने खत्म कर दिया। तो एक तरह से पूरा वर्ल्ड ऑर्डर खासतौर से महाशक्तियों के मामले में अब चेंज होगा आगे आने वाले दिनों में, और उसका असर दुनिया में दिखेगा, ऐसा लगता है। आप क्या मानते हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। तो दिव्यांशु और इमरान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया। लौट रहे हैं और भी वीडियो के साथ, आप रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।